ले लो, चाहे आप नरसिंह जी मेहता को ले लो, चाहे आप तुलसीदास जी को ले लो, इन सभी भक्तों ने धन दौलत वैभव को इतना महत्व नहीं दिया। मीरा भाई का विवाह ऐसे घराने में हो रहा था, फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग करके नरसिंह मेहता जी घर परिवार सबसे सुसंपन्न, पर माया को रखा ही नहीं। अगर माया रहेगी तो मोहन नहीं मिलेगा, न माधव मिलेगा तो माया नहीं रहेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इन भक्तों ने माया को त्यागा है। जिसने माया को त्यागा है उसको माधव मिला, न जिसने माधव को त्याग करके न माया को जपा है तो उसे माधव नहीं मिलता, उसे मोहन नहीं मिलता, उसे सांवरिया नहीं मिलता, उसे गिरधारी नहीं मिलता। इसलिए सज्जनों, आज सुखदेव जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई और सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले और भगवान की कृपा का अनुसरण कैसे होए। आजकल आयु तो 100 साल की, और 100 साल में हम 50 साल तो सोने में गवा देते हैं। भाई 50 वर्ष तक सो गए तो बचे कितने? 50 साल। अब इनमें भी बचपन अलग चला गया, बुढ़ापा अलग चला गया, जवानी अलग चली गई। बचपन में कोई भजन होता नहीं है। हाँ, वो तो ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे अगर माता पिता का आशीर्वाद रहता है तो बचपन में भजन भी हो जाता है, पर 80% लोगों को भजन नहीं हो पाता है। बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, ये क्या गारंटी, ये क्या बात हुई? बोले बुढ़ापे में कभी घुटने दर्द करते हैं, कभी हाथ दर्द, कभी पांव दर्द है, कभी शरीर दर्द, तो बुढ़ापे में भी भजन नहीं होता। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आंख में पड़ेगा जाला, कान में लगेगा ताला, नाक से बहेगा नाला, ऐसा होगा जिंदगी का बोलबाला। बुढ़ापो घणो खोटो था, नशा में वहुआ हव नहीं मले तो हे भगवान सो कई पाप की दो। तो अच्छा, माताएं बहनों के तो टेंशन ही रहती है, इन सासुओं की यदि छोरो नहीं पने कोई टेंशन है भगवान के डार न मजे है न नानो पनीजन लाड़ी रोटी दे हे भगवान ऐसा तो नहीं पनतो तो हाउस रहतो। प्रेम से बोलो राधे राधे। मतलब इनकी कितनी टेंशन है। इस दुनिया में कोई सुखी है भी कि नहीं? गृहस्थ आश्रम दुखी, वानप्रस्थी दुखी, सन्यासी दुखी। अरे भाई सुखी है कौन? तो कहा गया है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंकर को भारी। तुलसीदास विचारे कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचारे कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। भक्ति बिना सब जीव दुखारी, भक्ति बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन माने ब्रह्मा, और चतुरानन कहे सुख शंकर को भारी। तुलसीदास जी ने कहा कि अगर सुख को ढूंढते रहोगे ना तो सुख मिलेगा नहीं। तो कहाँ मिलेगा? बोले सुख के पीछे भागना बंद कर दो। तो किसके पीछे भागे? बोले परम पिता परमेश्वर की भक्ति के पीछे भगो। जहां भक्ति होगी वहां मेरा सांवरिया आ जाएगा, दौड़ता हुआ आ जाएगा। और जहां मंगल भवन हो जाता है तो अमंगल का हरण हो जाता है।
मंगल भवन अमंगल। दुख को छोड़ो, सुख को छोड़ो और परमात्मा से नाता जोड़ो। जिसने मेरे परमात्मा से नाता जोड़ा है, अंत समय में उसे भले ही जिंदगी भर उसे दुख भोगना पड़े, पर अंते यामति सा गति, अंत में उसे सुख मिलना ही है। आप सोच रहे हो कि यहाँ आपका घर है, यहाँ आपका गांव है, ये नहीं है, ये सपना है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये सपना है। अब आप सोचो हम खजूरी गोड़ में रहते हैं ना, हम क्षत्रिय है, हम प्रजापति है, हम राठौर है, हम ब्राह्मण है, ये आपका सपना है। तो अपना क्या है? बोले हमें मरना है, हमें भगवान के धाम को जाना है, हमारा घर वैकुंठनाथ के वहां है, हम भगवान के भक्त हैं। ये आपको सोच रखनी है। कभी दुखी नहीं होगे आप, कभी भी 1% आपको दुख सता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुख तो इस शरीर को मिलता है, दुख इस शरीर से संबंधित रिश्तेदारों से मिलता है। आत्मा को दुख नहीं मिलता, आत्मा तो परमात्मा की है। परमात्मा के अंश को कभी कोई दुख हो नहीं सकता। जिसने भगवान से रिश्ता जोड़ दिया, आप गाते हो ना, रिश्तो नहीं लागे मारे ना तो न लागे, रास रचैयो मने घणो तरसावे। तो ये केवल भजन में मत गाया करो, अपनाया करो उस बात में। पता चला एक भजन में तो रिश्तो नहीं लागे मारे ना तो न लागे न, फिर काल फोन आयो यही जी बुलाई रहे, चलो प्रेम से बोलो राधे राधे, तुरंत जाएंगे। या फिर गुरुजी से बोल कर जाएंगे, गुरुजी थोड़ा सा काम आ गया, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा भाई कई काम आई हो? अरे यही जी के वहां थोड़ा सा काम आ। अच्छा। तो एक तरफ तो हम कहते हैं रिश्तो नहीं लागे मारे ना तो न लागे, रास रचैयो माने घणो तरसावे। उम्हारे नटवर नागर से रिश्तो है माया, सपनों में आयो मारे सावरियो। परसों के दिन आपने खूब आनंद लिया इस भजन से। तो ये भगवान से रिश्ता जोड़ो। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि बचपन तो खेल में गुजर गया, जवानी अभिमान में गुजर गई और बुढ़ापा रोग में गुजर गया। अच्छा, हर व्यक्ति को बुढ़ापा आता है तो जीना सीख जाता है, ध्यान दीजिएगा। जब जीने का ढंग आया तब शरीर ने साथ न दिया, जब शरीर ने साथ दिया तब जीने का ढंग न आया है? जवानी में कहो चल रहे भाई भजन कर, हाँ महाराज बा भजन करा की गई उम्र है के वे, प्रेम से बोलो राधे राधे। जवानी का उल्टा करो, नी जवा। क्या नी जवा? कथा में नी जवा, सत्संग में नी जवा, कथा भागवत में नी जवा न। क्या अच्छी सी मूवी लग रही हो, दौड़ी ने जवा। क्या लड़ाई वही रही है, दौड़ी ने जवा। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक व्यक्ति ऐसा ही था, गांव में बड़ी धौंस थी उसकी, जवानी में कोई संभले क्या साथ, तो बिल्कुल शर्ट की कॉलर भी बिल्कुल ऊंची करके ना ऐसा दिग्गज तरीके से चलता था। हम चौड़े बाजार सकड़ा, प्रेम से बोलो राधे राधे। आई तो काम मतलब हम चौड़े बाजार सकड़ा। अब सब लोग कहते थे बड़ी दादागिरी है साहब इसकी, बड़ी दादागिरी है, बड़ी दादागिरी। भाई बात ही जवानी की है ना, ठीक है। अब भले आदमी की शादी हुई, शादी, प्रेम से बोलो राधे राधे। हम चौड़े की शादी हुई और जैसे ही शादी हुई मैं 2-4 दिन 2-4 साल बाद वह जो कालर कड़क वही चलती ने वह सब नरम वही ने नीचे मातो करी जाई रहा। तो भगत बाहरी का सब बोलिया कि कारे भला आदमी पेला तो यूं तौणाई ने छाती हूँ बिल्कुल है, तौणाई ने साल तो धारे कई वही रे, कई बीमार है, कई कोई कहीं के दबाव में है कि कई बात है।
पहला तो शेर तो अब बिल्ली कई तरह बनी गयो। तो कहने लगा भगत जी मैं तो पहले भी शेर था और आज भी शेर हूँ, पर क्या करूं उस शेर पर जगदम्बा विराजमान हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। शेर तो पहले भी था, मैं आज भी हूँ। व्हाट्स रीजन वाइफ के आने से और क्या रीजन यही हुआ, पत्नी आई न फिर शेर से बिल्ली हो गई। तो सज्जनों जवानी में भजन नहीं होता न बुढ़ापे में मैंने आपको बताई है, आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, कान में लगेगा ताला, ऐसा होगा जिंदगी का बोलबाला। न बचपन तो ऐसा सुधार रहे आजकल हर माता पिता कि बिल्कुल बिना इंग्लिश मीडियम में तो भेजे ही नहीं। इंग्लिश मीडियम साहब अपने बच्चों हर सीताओं जाहिर साहब वहाँ अच्छा स्कूल है इंग्लिश मीडियम में 2 साल में तो अंग्रेजी बोलता है की जाएगा ना। पोयम ने सुनो आप उनके, इतने खुश होकर हम बताते हैं, अपने बेटे का इंट्रोडक्शन देते हैं न साहब। कोई कहता है कि हमने हिंदी मीडियम में भेजा, हमने संस्कृत मीडियम में भेजा, हमारे बच्चों को गुरुकुल भेज दिया हमने। पंडित जी हमारे बच्चों को योग आश्रम में भेज दिया, वहां पर दोनों पढ़ाई होगी, संस्कार भी होंगे और ये पढ़ाई भी होगी। ये कहीं सुनने को नहीं मिलता है। बस जहाँ देखो जहाँ इंग्लिश मीडियम, जहाँ देखो जहाँ, और वहां पर ए फॉर एप्पल से शुरुआत करते हैं बच्चे से, न जेड फॉर जेब्रा बनाकर ही छोड़ते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ए फॉर एप्पल फल से शुरुआत करते हैं, न जेड फॉर जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ देते हैं। जाओ जानवर बनो और कमाओ खाओ ना। प्रेम से बोलो राधे। धन्य है हमारी संस्कृति, धन्य है हमारी भाषा। मातृभाषा क्या है हमारी? हिंदी। आप वृंदावन में आओ, बड़े बड़े अंग्रेज लोग अपने पहनावों को पहन रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये ऐसे सत्संग कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी मातृ संस्कृति को अपना लिया, अपन उनकी संस्कृति अपना रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। कपड़ा भी जींस टी शर्ट, ओ हो छोरा छाबरा फेरा तो कई बात नहीं, माताएं बहना ही प्रेम से बोलो राधे राधे। गांव में इतना देखने को नहीं मिलता, पर शहरों में तो पता ही नहीं चलता है कि बहू है कि बहन बेटी है। बोलो राधे राधे। गांव में तो आज भी संस्कृति हमारी जीवित है और रहनी चाहिए। पता ही नहीं चलता है कि बहू है, भाभी जी है कि बहन जी है। एक बार एक भाभी जी को वहाँ लोग आकर के हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, इन भजनों का प्रभाव बढ़ा रहे हैं और अपने को बदल रहे हैं। अपने में भी देखो कैसे बदल। पहले हमारे हिंदी संस्कृत वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में अ से अनार, अ से अनपढ़ से ज्ञ से ज्ञानी बनाकर छोड़ते थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भी अगर हम हिंदी संस्कृति में जाएं तो अनपढ़ से, अ से अनपढ़ से ज्ञ से ज्ञानी हम बन जाएंगे। पर कब? जब हमें हमारी संस्कृति अपनानी पड़ेगी। हाँ महाराज जी यहाँ तो एक दिन पूजा आरती करवा में धोती कुर्ता बड़ी मुश्किल थी, ढूंढना पड़े, उधार लाना पड़े। क्या थी दो तीन, क्या थी कुर्तों ने, क्या थी शापों ने, क्या थी कई। और सिटी में तो बोल देते कि भाई हम केवल बेल्ट खोल देंगे और कुर्ते पजामे में हवन करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम लोग कैसे मतलब आजकल के पहनावे पर कितने पीछे हैं, हिंदू संस्कृति में कितने पीछे हैं। नहीं तो एक समय ये था हर घर में धोती कुर्ता वाला मनुष्य रहता था और माताएं बहनें भी घूंघट जानो नहीं? हाँ, हर माताएं बहनें घूंघट में ही रहती थी। कौन आया न कौन नहीं गया न, किसी से बात भी करनी होती थी तो वो उन्हीं से बोलती थी कि उसके पापा है क्या, या वो पापा बोलते थे कि उसकी मम्मी है क्या। प्रेम से बोलो राधे राधे। मतलब नाम भी नहीं लिया जाता था। आजकल हस्बैंड वाइफ, ओहो हो, वारे हस्बैंड वारे वाइफ। प्रेम से बोलो राधे राधे। मानो कहना चाहते थे हंस हंस के बैंड बजाती है वही तो वाइफ है और वही हम हस्बैंड है। तो कहने का तात्पर्य ये है
धर्मो रक्षति रक्षितः। नीति महारानी कहती है, हमारी संस्कृति कहती है, हमने अगर धर्म की रक्षा करी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। परीक्षित को सुखदेव जी यही कहते हैं कि हम केवल खाने में, पीने में, सोने में और अपने बाहरी कार्य में सब पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और अंत समय जब अंतिम समय आता है तब हम सब भूल जाते हैं। भगवान का नाम भूल गए, परमात्मा की कथा भूल गए। भूले कहाँ से? गए ही नहीं तो याद कहाँ से आएगी अंतिम समय में? अंतिम समय में वही याद आएगा, धन दौलत, पैसा, रुपया, मोह, माया। माया को सब कोई भजे, मोहन भजे न कोई। जो कदापि मोहन भजे तो माया चेली होए। तो माया से छूटो और माधव, मोहन, बांके बिहारी से नाता जोड़ो। सुखदेव जी महाराज के दर्शन कर कर राजा परीक्षित को पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। ऐसे महागुरु संत ज्ञानी ध्यानी आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाता है। सच्चे सदगुरु मिलना बहुत बड़ी बात है। सच्चे सदगुरु मिलना बहुत बड़ी बात है, और सदगुरु को लाने के लिए हम में वो जो पुण्य है, भाग्य है, और हमारा जो पुण्य है वो पुण्य ही सदगुरु से मिलाता है। सदगुरु भाग्य से और पुण्य से मिलता है। आंखों में आंसू आए, सब में तो हरी नजर आए, हो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना, हरि से मिलन होगा। सद्गुरु भगवान की नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, तब में तो हरि नजर आए, जब में तो हरि नजर आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब
लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना। सद्गुरु भगवान की जब संत मिलन हो जाए, जब गुरु से मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे ना आए, सब में तो हरि नजर आए, सभी में तो हरि नजर आए, दर्शन को मन ललचावे, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तभी इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन हो। बोल सुखदेव जी महाराज की। श्रेष्ठ गुरु मिलना सौभाग्य की बात है और श्रेष्ठ शिष्य मिलना परम सौभाग्य की बात है। अगर श्रेष्ठ गुरु मिल जाए न चेला श्रेष्ठ नहीं मिले तो उनकी भी नहीं बनती। न चेला अच्छा मिल जाए न गुरु अच्छा न मिले तब भी नहीं बनती। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर परीक्षित और सुखदेव जी का मन मिल गया सज्जनों, और जहाँ मन मिल जाता है वहाँ मोहन मिल जाता है, वहाँ भगवान मिल जाता है। क्योंकि कहा गया है विश्वासो गुरुवाक्येषु। तो सुखदेव जी राजन ने कहा कि राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं तुम्हारे पास तो 7 दिन है और 7 रात है। वहां कथा इतने थोड़ी चाली के 12 बजे चाली ने 4 बजे बंद होगी। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो जब से परीक्षित राजा ने प्रभु से सवाल किया गुरु से, तब से धारा प्रवाह ऐसा चला
7 दिन और 7 रात तक धारा प्रवाह चला। यूं थोड़ी के घंटो वही पानी पी नहीं जावा, 2 घंटा वही थोड़ा फिर भी नहीं जावा, बोलो राधे राधे, नहीं। ये ज्ञान चर्चा है, ये साधना है। और भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति इस साधना को कर सकता है, बस मन जीत ले। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से यही कहा कि तुझे भगवान चाहिए तो 5 बातों को जीतना पड़ेगा। कौन सी है वो 5 बातें बता दूं? आप सबकी रजामंदी हो तो बताऊंगा। अच्छा पहले ये बताओ, 5 बातें परीक्षित ने सुनी तुझे भगवान मिल गए, तो आप सब में से कौन कौन है जिसे भगवान की जरूरत है, भगवान से मिलना है? कोई नहीं मान लो भगवान थी कशो महाराज आए हो, छुट्टी करे रहो, बाहर के घर से निकल ही रहो, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आती मैं तो नहीं जा रहा, पोता को मांडो होगा उनके बाद जाओ, विवाह शादी होने के बाद जाएंगे। मैं कहा साहब पोता को मांडो वही तो उनके बाद पोता ने खिलानो भी तो है न, बन के पोता पढ़ पोता ने खिलानो, प्रेम से बोलो राधे राधे। पोता को मांडो वही ठीक है, पर पढ़ पोता ने भी तो खिलानो है। मतलब कामनाओं का कांटा एक निकालो ना दूसरा लग गया, ना दूसरा निकालो ना तीसरा लग गया, मतलब कुल मिला के आपको भगवान नहीं चाहिए। एक बार ऐसे ही बा साहब रोज मंदिर जाते थे, मैं रोज कहते थे भगवान अब तो लई ले रे, अब तो हुणी ले रे, अबे तो कहीं कर ले रे। तो नारद जी ने लागे भाषण भगवान की घड़ी याद आई रही, देखा वी निकली रहा था तो वहां के सालो आपको बोले मैं नारद जी, ओह मेरे तो भाग्य धन्य हो गए, नारद जी मिल गए। पर आप ये कहते बोले आप भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे अब तो मिल ले, अब तो ले से, पर 6 महीना बाद में हमारे पोता को मांडो है तो उनको मांडो वही जाओ, उनके बाद में आपने हंडे बिल्कुल आऊंगा, आप पधारो बा। नारद जी ने क्यों ठीक है। अब नारद जी गए वैकुंठ नाथ के यहाँ पर, हे प्रभु आपका भगत रोज आपकी भक्ति करता है और 6 महीने में आपसे मिलने के लिए आ रहा है। भगवान ने कहा नारद जी वो भक्ति के दिखावटी अलग है ना, वो मन की बात अलग है। अच्छा अरे नहीं प्रभु वो आपको बहुत याद करता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए, वो जरूर 6 महीने में आ जाएगा, बस उसके पोते की शादी तो होने दो। ठीक है 6 महीने हुए, रोज प्रार्थना यही चलती थी दादा की, मौसम दीन नदी नहिता तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंशमणि हरहु विसंभव भीर। 6 महीने हो गए, शादी हो गई, सबको नारद जी ने फिर आकर के कहा चलो बादशाह ने लाइयो नारद जी राइट टाइम पे आई गया ना, मांडो तो निपटाणो को नहीं ना, वाह वंशिता की रसोई भी नहीं खावा दी थी ने, चालो मांडा की बात तो थोड़ी, जलेबी वंशी जावे, मिठाई सेव ही वंशे जाओ। तो बादशाह ने कहा कि नारद जी आपने कभी मांडो खीदो को नहीं, तो आपने कहीं मालूम नवो पोतो बनो ने मुंह मरी जाऊंगा तो लोग कहेगा अड़ी नवी लाड़ी का पग फेरो गलत है, या आई न देखो डोकरो निपटी गयो, बोलो राधे राधे, के अन पे कलंक लगाओगा। अरे आ जाओ 10-15 दिन बाद, महीना भर बाद नारद जी फिर चले गए। अब महीने भर बाद फिर नारद जी आ गए, फिर बास साहब मंदिर से उतर रहे थे, ये देखो चलो बास चलो विचार है क्या। तो बादशाह है क्यों गणी गांव में खाली मुंह आपने नगे हीरो के कई बात कही हमारे पासे पड़ी गया, प्रेम से बोलो राधे राधे। केड़ी गांव में खाली मुंह झूम के कई बात कही है, थोड़ा तो बख्शो, आई तो हमारी इच्छा पड़ेगा बड़ी, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नारद जी को भी याद आ गई भगवान वैकुंठनाथ ने सही बात कही थी, प्रार्थना अलग करते हैं ना मन में कुछ अलग हो जाता है। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से यही कहते हैं कि ये भगवान से मिलने की जो 5 बातें हैं वो मैं आप सबको बताता हूं। कौन सी बातें हैं, कौन सी बातें हैं सज्जनों? तो 5 बातें बताइए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया।
सबसे पहले राजा परीक्षित, जिसको भगवान चाहिए, पहले आसन को जीतो। जितासनो, जितासनो। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि आप आसन को जीतो तो मतलब कि आसन सही ढंग से विराजमान हो जाओ न, 2-5 मिनट में ही आरती पूजा कर ली न, ये चलो दूसरा काम नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, धीरे 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 करके भगवान की पूजा में आसन पर बैठ करके भगवान को भजो। जितासनो, आसन जीतो। कल परसों बात हो रही थी हमारे भगत जी की, और हमारे सेठ जी होते थे 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे एक आसन पर बैठकर, गुलाबचंद जी सेठ जी बैठ करके कथा सुनते थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उन्होंने भी तो आसन को जीता, उन्होंने भी तो प्रभु के प्रति अपना समय दिया। 4 घंटे 6 घंटे एक बैठक पर कथा बैठ करके सुनना, ये भी हरि की कृपा का पहला गुण है, पहला लक्षण है हमारी भक्ति का। और सज्जनों, ऐसा कहते हैं कि नामुमकिन कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है, बस हम करना नहीं चाहते। मन बहुत सारे काम है, ये करना वो करना, ये करना वो करना, ऐसे में हम भूल जाते हैं। पर बाकी भगवान के लिए समय दो। और मैं तो कहता हूं कलयुग में आपके पास 4 घंटे 6 घंटे समय नहीं है, तो समय के लिए एक अगरबत्ती जलाओ, 2 अगरबत्ती, न जब से जलाओ न जब से बुझे तब तक इतना समय भगवान को दे दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। वह टाइम भी लोगा पे नहीं है साहब। पात्रिक बड़ी अगरबत्ती तो वहां से जलेगी और यहाँ तक बुझेगी, तब तक इतना टाइम नहीं है भगवान के लिए। और कहो तो कहते हैं टाइम इज गोल्ड, गोल्ड इज टाइम। प्रेम से बोलो राधे राधे। समय सोना है, सोना ही समय है। अरे तो भले आदमी, हम भी तो यही कह रहे हैं कि समय सोना है, और इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद में इस घड़ी को मत तू ऐसे बर्बाद जाने दे, इस समय को मत जाने दे, क्योंकि समय निकल जाएगा, अवसर निकल जाएगा, बाद में केवल पछतावा रह जाएगा, केवल पछतावा रह जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम छोड़कर आप भजन में लग जाओ, पर हम फालतू की जो बातें करने के लिए होटलों पर बैठ जाते हैं ना, उस फालतू की बातों को छोड़ करके प्रभु का नाम लेना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को वंदन करना चाहिए। न और कोई आए नहीं आए, पर मन में 12 अक्षर मंत्र बोलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, आप मुझे मत भूलो, बस। माताएं बहनें कहती है हमको तो समय नहीं मिलता, रोटी पानी भोजन बनाने में, ये करने में वो करने में। अरे भाई, भोजन हमारे तो पूज्य गुरुदेव सरकार कहते हैं कि आप भोजन बनाती है तो चिंतन ऐसा करे कि ये जो भोजन बना रही हूँ ना, ये मेरे कन्हैया को भोग लगाऊंगी, ये मेरे राम को भोग लगाऊंगी, मेरे श्याम को भोग लगाऊंगी, उसके लिए प्रसाद बन रहा है। अगर ये विचार करके आप भोजन बनाती हो तो आपका मन से भजन भी होता है और तन से ठाकुर जी की प्रसादी भी बन जाती है। माताएं बहनें भी रोटी बनाती है ना, बेलती है तब सीताराम 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 मन में स्मरण होना चाहिए। राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम। और रोटी बना करके रोटी तैयार, पहली रोटी गाय को दो, अंतिम रोटी कुत्ते को दो। सूखी रोटी कभी नहीं देना चाहिए गाय को भी, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे कहते हैं गुरुजी हम मंदिर नहीं रख सकते, हमारे पवित्रता नहीं रहती, हमारे अतिथि वगैरह आते, ये हो वो है, ऐसा है वैसा है, हम भोजन नहीं बना करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो आप सबको ये करना चाहिए, रोज आपके घर रोटी बनती है तो पहली रोटी जो होती है उसमें घी लगाकर थोड़ी सी शक्कर लगाएं, शक्कर रखें, क्योंकि बिना मीठा भोजन तो भगवान भी ग्रहण नहीं करते। और उस रोटी को आप बढ़िया चकाचक गौ माता को पवाओ। 33 कोटि देवता उसमें, तो आपकी एक रोटी उसने खाई और पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता संतुष्ट हो गए। संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव केशव, संतुष्टो भव माधव। संतुष्ट हो जाते हैं।
ने अंतिम रोटी श्वान देवता को खिलाई। वैसे तो कहा गया है कि पंच यज्ञ रोज करना चाहिए, पर वो हमसे होते नहीं है। गाय को, कुत्ते को, मछलियों को, सबको देना पड़ता है, कौओं को, और भगवान को भोग लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता तो पहली रोटी गाय को खिला दो, अंतिम रोटी आप कुत्ते को खिला दो। पर होता क्या है, पहली रोटी पति काम करके आता है भूखा मरता मरता और कहता ला सब्जी गाय की बनी, रोटी गाय की, पहली रोटी करी ना पति जिमिल दी। तो कण के भाग को जिमिल दो, गाय के भाग को। तो जिसके भाग्य का जिमोगे, छीनोगे, तो एक तो उसकी बददुआ लगेगी, न दूसरी बात वैसा स्वभाव हो जाएगा। तो पति तो गाय बन गया ना। आखिरी रोटी माता बहना की आदत है कि जतरी भी वे वो सब आटो यूं पूरी पारात में जैसे ऐसे घुमा करके ना, या तो वो रोटी ज्यादा जाड़ी होगी, मोटी होगी, न या तो सबसे छोटी होगी। न अधिकतर छोटी तो कोई नहीं करे, काक समय काढ़ में दे और कूड़े जानो वहां जानो, चलो बड़ी कड़क रोटी कर दा न। बड़े आनंद के हंडे हुआ कड़क रोटी माता बहना चकाचक जीवे। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसा वो किसके भाग का है? कुत्ते के भाग का। तो एक तो उसका भाग आपने ले लिया तो उसकी बद्दुआ भी लगी ना, उसका स्वभाव भी आप में आ जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य कथा हमें शिक्षा देती है, किसी के भाग को नहीं हमें खाना चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं, मनुष्य हैं। दया हमारा पहला कर्तव्य है, और जीवों के लिए तो विशेष पहली रोटी गौ माता के लिए जाकर दे दो और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए दे दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसा आपको नियम करना चाहिए। नहीं और ठाकुर जी को ला करके ना भोग लगाओ तो और भी बहुत अच्छा। आपके घर ठाकुर जी विराजमान हुए, ठाकुर जी को सुंदर भोजन बना करके अच्छा चूरमा बाटी है, उसमें शक्कर वकर डाल के ना, चकाचक घी डाल करके ना ठाकुर जी को भोग लगाओ तो ठाकुर जी भी पाएंगे। पथे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरियो, हे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरियो, हे तो झीनो जीने मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरियो। झीनो नंद हीरा लाल, रुलाई दूध को भरो, हो दूध को भयो रे काना, दही को भयो रे, दूध को भरो रे काना, दही को भरो रे, दूध को भयो रे सौरा, दही को भयो रे, दूध को भरो रे काना, दही को भरो। रूप गया रूप गया हमारा मेरे पिया भगवान, कटोरो लाई दूध रो भरो, ये तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। दूल्हा जी मन दही बिलावन जब में आई चार, दही बिलावन जब में आई चार, दूल्हा जी मन दही बिलावन जब में आई चार, दूल्हा जी मन दही बिलावन जब में आई चार, भोगी गाय को दूध गर्म कर लाई मिश्री गाय, भोगी गाय को दूध मिला कर लाई मिश्री गाय, तो जी मोजी, तो जी मोजी मारा मेरे पिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भरो,
दही को भयो रे दूध को भयो रे सांवरा दही को भयो रे दूध को भयो रे तो जी मोह माया मेरे दिया सरकार कटोरो लाई दूध को भयो तो जी मोह माया मदने वो भाने लाई दूध को भयो तो आरो दोई मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भयो आयो मदने वो भाने कटोरो लाई दूध को राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगा पाओ प्रेम लगाए ओ क्या ने रूठ गया हमारा नंद जी का लाड कटोरो लाई दूध को भरियो। ये भाव अगर है तो आपके अन्न में दोष होगा तो उस दोष को भगवान ग्रहण कर लेंगे और तुम्हें आशीर्वाद। आज हरतालिका तीज को व्रत देनी साहब। हाँ भाई, तो फलाहार तो करके आए होंगे कि नहीं आए? भादवी एकमती 20 की शुरुआत वे सा फलाहार को है। भादो महीनो लागे ने केरा महंगा वही जावे, सेवफल महंगा वही जावे, क्योंकि माताएं बहनों के खूब सारे व्रत रहते हैं। जन्माष्टमी का, न राधाष्टमी का, न भादवी बीज का, न हरताली तीज का, न गणेश चतुर्थी का, न ऋषि पंचमी का, न हल छठ का, न संतान सप्तमी का, न गोपाष्टमी का, न देखो आप है करवा चौथ, देखो एक से एक मतलब है। तो हरतालिका तीज पे सब फलाहार तो नहीं लिया होगा, केवल जल पिया होगा, इसीलिए आवाज कम आ रही। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए पता चलेगा केला भी खा लिया न, सेवफल भी खा लिया न, साबुदाना की खिचड़ी ने है, तो फिर भी अगर कोई कही दे कि काशा आज भोजन है, आज तुम्हारा व्रत ही है, भले बड़ी फलाहार को जीव गाड़ी दो है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो फिर भी कहेगा लाड़ी चूल्हा चोखा पे जाजे रे लाड़ी, चूल्हा चोखा पे जाजे अच्छा, दूधरी चाय बना जे रे अच्छा, दूधरी चाय बना जे, ओझण में पानी मती कुड़ जे आज मारे है। तीज है 11 से। आप माताएं बहनें भी कहेंगे गुरुजी हमारे व्रत को लेकर इतना क्यों प्रभाव डालते हैं, पर सबसे ज्यादा व्रत तो आप ही करते हो ना। पुरुष वर्ग तो ज्यादा से ज्यादा मंगलवार, शनिवार या कोई उत्सव आवे तो हाँ चलो व्रत कर ही लाना, पर माताएं बहनें तो धर्म की ध्वजा को फहराने में मदद माताएं बहनों की ही है। आप यथा तथा सर्वत्र कहीं पर भी चले जाओ, जहाँ पर कथा होती है सबसे ज्यादा भीड़ आप सबकी ही रहती है, क्योंकि धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए जो शक्ति है वो मातृ शक्ति है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आप हर व्रत को उस विधान से करती हो, भले दिन भर भूखा रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, पर परमात्मा का वो व्रत है, उस व्रत को उसी विधान से किया जाता है ना। आज तो 5 बार पूजन वे गए तो आपको करना भी पड़ेगी। पहले पूजन करके फलाहार ले लोगे न, फिर दूसरी तीसरी न, ऐसे रात भर की कुल मिलाकर जागरण है। महादेव को आनंद पूर्वक मनाओगे आप, पर होना भी चाहिए ना। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों ये है कि मानव शरीर में मिलने करके हमने अगर आसन को नहीं जीता, भगवान को प्रसन्न नहीं किया, कर्म से भगवान की सेवा नहीं करी, तो हमारा मानव शरीर निष्फल चला जाता है। तो 5 बातें बताई सुखदेव जी ने। जितासनो जित श्वासो, आसन को जीतो। फिर दूसरी बात आई श्वास को जीतो।
भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमें उम्र लिख कर नहीं दी कि इतनी उम्र, भगवान ने हमें श्वासें गिन कर दी है कि इतनी श्वासें हैं तेरी, अगर तू चाहे तो जल्दी यूज कर ले, न तू चाहे तो प्राणायाम करके अपनी आयु को बढ़ा ले। प्राणायाम करने वाले जितने भी संत है, ज्ञानी है, ध्यानी है, तपस्वी है, वो अपनी श्वासों को कई मिनटों तक रोक लेते हैं और उनकी आयु भी लंबी होती है। और ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, रामदेव जी बाबा है ही है अभी हरिद्वार की भूमि में, रोज सुबह 6 बजे 7 बजे 4 बजे आ जाते हैं, अनुलोम विलोम न प्राणायाम न है सब आपको बताते हैं। न उनका शरीर देखो आप, बिल्कुल बाल एक भी सफेद नहीं, काले बाल पूज्य रामदेव जी के। न शरीर देखो ऐसे यूं मोटे नहीं हो रहे, ऐसे यूं आप जैसे हमारे जैसे नहीं हो रहे, बिल्कुल शरीर को मेंटेन कर रखा। तो वो काय से? योग कर्मसु कौशलम, गीता जी में लिखा गया योग कर्मसु कौशलम, योग से ही हम अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। तो आसन को जीतो सज्जनों, श्वासों को जीतो। तीसरी बात, जित संगो, संग अच्छा करो। अच्छा संग करोगे तो अच्छा रंग चढ़ेगा। आप सब बोलते हैं ना अपनी भाषा में कि मूर्खा को संग करांगा तो मूर्खता आएगा, मैं कहा ज्ञानी को संग करांगा तो ज्ञान आएगा कि नहीं आएगा है? जैसा करो संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। तो संग और रंग तो बहुत बड़ी बात है, संग अच्छा करेंगे तो अच्छा रंग चढ़ेगा। तो जित संगो, संग अगर ज्ञानियों का करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, संग अगर हम नेताओं का करेंगे तो नेतागिरी आ जाएगी, संग अगर डॉक्टरों का करेंगे तो डॉक्टरी आ जाएगी, संग अगर ज्ञानियों का करेंगे तो ज्ञान आ जाएगा। न क्यों साहब संग मूर्खों का करेंगे तो जाइए न तहाँ जहाँ संगति को संगति है, कायर के संग शूर भागिए पे भागिए, घर में बसे घर में फंसे घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता पागिए पे पागिए, फूलन के पास बसे फूलन की बास होती है, कामिनी के संग काम जागिए पे जागिए, और काजर की कोठरी में केसों सयान हो जाए, अरे काजर की एक रेख लागिए पे लागिए, काजर की एक रेख लागिए पे लागिए। इसलिए संग अगर अच्छा करोगे तो रंग भी अच्छा चढ़ेगा। चोरों के साथ रहोगे तो लोग आपको भी चोर समझ जाएंगे, न ज्ञानियों के साथ रहोगे तो आपको भी लोग ज्ञानी समझेंगे। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं राजन, जितासनो आसन को जीतो, जित संगो संग को जीतो, और आहा श्वासों को जीतो। ने उसके बाद में जितेंद्रिय, चौथी बात है इंद्रियों को जीतो। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय होती है,